मैं संजय कुमार एसआईपी ज्ञान के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों आज मैं आपके लिए एसबीआई के कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड लेकर के आया हूं इनकी एनएबी की प्राइस किसी की 10 रुपये है, किसी की 14 रुपये है, किसी की 15 रुपये है। ऐसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड आज मैं आपके लिए 4 म्यूचुअल फंड ढूंढ के लाया हूँ दोस्तों, जिनमें आप एनएबी की प्राइस बहुत कम है। जहां आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छी खासी यील्ड मिलने की संभावना है। और दोस्तों बात की जाए इनके परफॉर्मेंस की, रिटर्न की, तो बहुत अच्छे रिटर्न उन्होंने बना करके दिए भी हैं। तो आने वाले समय में अगर हम इन म्यूचुअल फंड में से किसी में पैसा लगाते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छे खासे रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ही बता देता हूँ, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा कि आप जाकर के सिर्फ इन्हीं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के पर्पज के लिए, आपके एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बताई जा रही है, जिससे कि आप सही जगह अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएं और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न आप कमा पाएं। तो पहले फंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहला फंड आ जाता है एसबीआई का मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये फंड 14 फरवरी 2022 को दोस्तों लॉन्च हुआ था। इस फंड के बारे में अगर हम बात करें तो इस फंड का साइज है 14,661 करोड़ रुपए का फंड का साइज है दोस्तों। एनएबी की बात करें तो 13 रुपए 92 पैसे की इसकी एनएबी है। मिनिमम एसआईपी की बात करें तो 500 रुपए से आप इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.93% का इसका एक्सपेंस रेशियो है दोस्तों। इसकी रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले 6 महीने में इसने 12.83% के रिटर्न हमें बना करके दिए हैं। पिछले एक साल की बात करें तो 36.79% के रिटर्न इसने हमें बना करके पिछले एक साल में दिए हैं दोस्तों। होल्डिंग 42 कंपनियों में इसने बना के रखी हुई है। बाकी की डिटेल आप जाकर के डिटेल में चेक कर सकते हो। अगले फंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला फंड हमारा आ जाता है एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड के लॉन्च डेट की बात करें तो ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 6 फरवरी 2024 को। इसके फंड के साइज की बात करें तो 6,546 करोड़ रुपए का फंड ये हो चुका है दोस्तों। लगभग सिर्फ 2 महीने नहीं हुए पूरे इस फंड को अभी। और इस फंड में आप देखोगे इसका AUM लगभग 6,500 करोड़ रुपए का हो चुका है दोस्तों। आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो एनर्जी सेक्टर का म्यूचुअल फंड रहेगा ये। और ये सभी को पता है कि आने वाले 5 से 10 साल में एनर्जी सेक्टर में हमें अच्छा खासा बूम देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न मिलने की संभावना है दोस्तों। इसके रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें कोई अभी 1-1.5 महीने के बाद है, तो इसमें कोई रिटर्न की परफॉर्मेंस अभी ज्यादा खास नहीं है। इसके एनएबी की बात करें तो 10 रुपए 11 पैसे की इसकी एनएबी है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.49% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। अभी दोस्तों 1-1.5 महीने पुराना फंड है, तो इसके रिटर्न की हम बात अभी करते नहीं है दोस्तों। बाकी के इसने 15 कंपनियों में अपनी होल्डिंग बनाए के रखी हुई है दोस्तों। जब से ये म्यूचुअल फंड आया है आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहा है और इसमें बहुत अच्छा खासा इनफ्लो कुछ ही समय में आ चुका है। यानी फंड का साइज 6-6,500 करोड़ पहुंचने में कुछ म्यूचुअल फंड को सालों लग जाते हैं। इसने सिर्फ 1-2 महीने में ही इतना अच्छा खासा फंड का साइज बना लिया है। यानी लोगों को अच्छा खासा ट्रस्ट इस म्यूचुअल फंड में देखने को मिल रहा है। यानी सेक्टोरल म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये अभी कम एनएवी में अच्छा म्यूचुअल फंड देखने को हमें मिल रहा है। तीसरे नंबर की फंड का बात करें तो एसबीआई का ही एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ, यानी इंडेक्स फंड रहेगा 250 स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये फंड 21 सितंबर 2022 को दोस्तों लॉन्च हुआ था। फंड के साइज की बात करें तो 606 करोड़ रुपए का फंड है ये। एनएबी की बात करें तो 15 रुपए 63 पैसे की इसकी एक एनएबी की प्राइस है। मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.41% का इसका एक्सपेंस रेशियो है। यानी 250 इंडेक्स का फंड है दोस्तों। तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशियो आपने देखा होगा सभी जगह कम ही मिलता है। यहाँ पर भी 0.41% का एक्सपेंस रेशियो है। रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में इसने 17.04% के रिटर्न दिए हैं। एक साल के रिटर्न की बात करें तो 63.10% के इसने एक साल में रिटर्न हमें बना करके दोस्तों दिए हैं। ऑल टाइम के रिटर्न की बात करें तो 34.85% के ऑल टाइम के इसने रिटर्न हमें बना करके दोस्तों दिए हैं। इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों तो हर्ष सेठी
इस फंड को मैनेज कर रहे हैं हर सिटी, ठीक है। वैसे इंडेक्स फंड जितने भी होते हैं वहां पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। स्मॉल कैप की 250 जो कंपनियां होती हैं उन्हीं में सीधा सीधा पैसा आपका लगता है। जो कंपनी खराब परफॉर्मेंस करती है वो बाहर हो जाती है, जो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है वो 250 के अंदर में आ जाती है दोस्तों। तो इसमें ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत रहती नहीं है दोस्तों। ऐसे ही दोस्तों अगले फंड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगला फंड हमारा आता है SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की बात करें दोस्तों तो ये फंड बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अभी इसकी NAV की प्राइस बूम करना शुरू हुई है पिछले 1 साल से। बाकी का आप रिटर्न देखोगे तो पिछले 1 से 2 से 3 साल पहले इनमें रिटर्न बहुत बहुत कम इस सेक्टर में रिटर्न देखने को मिलता था, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत ही भयंकर रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। फंड के साइज की बात करें दोस्तों तो 1762 करोड़ रुपए का फंड है। NAV इसकी 30 रुपए 63 पैसे की इसकी NAV है। मिनिमम SIP आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.97% का इसका एक्सपेंस रेशियो है, यानी एक्सपेंस रेशियो हाई चार्ज कर रहे हैं। और ये एक्सपेंस रेशियो दोस्तों पिछले साल से ही बढ़ा है, जब से इसमें अच्छे खासे रिटर्न हमें देखने को मिले हैं। उससे पहले इसमें एक्सपेंस रेशियो लगभग 0.7% के आसपास रहता था दोस्तों। इसके रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में 38.39% के रिटर्न इस सेक्टोरियल फंड ने बना करके हमें दिए हैं दोस्तों। 1 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 89.08% के 1 ईयर के रिटर्न इसने बना करके दिए हैं। 3 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो 3 साल में इसने 40.20% के रिटर्न हमें बना करके दोस्तों दिए हैं। 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 22.94% के रिटर्न इसने 5 साल में बना करके हमें दिए हैं। होल्डिंग 24 कंपनियों में ये बना करके रखे हुए हैं दोस्तों। PSU सेक्टर में आप सभी को पता है गवर्नमेंट ने पिछले 1 से 2 साल से जब से थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है, यानी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे गवर्नमेंट कंपनियों को मिलना शुरू हुए हैं, तब से PSU सेक्टर में बूम देखने को मिला है। कुछ PSU सेक्टर के म्यूचुअल फंड तो एक साल में 100% तक के रिटर्न बना करके दिए हैं पिछले 1 साल में दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 4 SBI के म्यूचुअल फंड जिनकी NAV की प्राइस अभी बहुत कम है। तो दोस्तों एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। पहला फंड मैंने लिया था SBI मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है ना। दूसरा फंड लिया था मैंने SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तीसरा फंड था SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तीसरे फंड की दोस्तों बात करें तो तीसरा फंड था SBI PSU डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये 4 फंड है दोस्तों जहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो आने वाले समय में। दोस्तों आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो NAV सस्ती होने के कारण आपको यूनिट ज्यादा अलॉट हो जाएंगे यहाँ पर, और आपको ये पता है कि सस्ती यूनिटें SBI के म्यूचुअल फंड में बहुत कम मिलती हैं लोगों को। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड एक एग्जाम्पल है, जो कि सिर्फ 1 से 2 महीने पुराना फंड होते हुए 6-6.5 हजार करोड़ रुपए का इनफ्लो अपने अंदर में ले चुका है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करो दोस्तों, क्योंकि ये आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, इससे कि मैं अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं दोस्तों। और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, जिससे कि आने वाले समय में आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।